अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ 15वीं शाबान यानी शब बरअत में पढ़ने वाले नवाफिल के फ़वाइद और तरीक़ा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो को शुरू करने से कबल मैं गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, शब बरअत बड़ी ही मुबारक और बाबरकत रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की बहुत सारी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है, उनको बख्शिशें अता फरमाता है। चुनांचे हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस शब में गुरूब आफ्ताब के वक्त आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल इजलाल करता है और इरशाद फरमाता है, हाय कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, हाय कोई रोजी मांगने वाला कि मैं उसे रोजी दूं, हाय कोई गिरफ्तार बला कि मैं उसे आफियत दूं, क्या हाय कोई ऐसा। इस किस्म की निदाएं सुबह तक होती रहती हैं। और दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल शब बरअत में मेरी उम्मत पर बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर रहमतें नाज़िल फरमाता है, मगर इस रात में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मग़फ़िरत और बख्शिश नहीं होती। वो बदबख्त कौन है? तो मुशरिक हैं, काफिर, जादूगर, नुजूमी, जानी, शराबी, कीना परवर, सूदखोर, माँ बाप की नफरमानी करने वाले, रिश्ता कता करने वाले। और इस रात में इबादत करने की बड़ी फजीलत आई है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शब बरअत में 100 रकात नफल नमाज पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसके पास 100 फरिश्ते भेजेगा, 30 जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे, 30 जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे, 30 दोज़ख के आज़ाब से मामून रखेंगे, 30 दुनिया की आफतें दूर रखेंगे और 10 शैतान के मक्र व फरेब से बचाएंगे। इस मुबारक रात में गुस्ल करना, जहाँ तो हो सके गुस्ल करना चाहिए और अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत के वास्ते मिसवाक करें, अतर लगाएं और कब्रों की ज़ियारत करें, फातिहा पढ़ें, खैर व खैरात करें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य खैर करें। उसकी बड़ी ही फजीलतें आई हैं। और इस रात में लहो लैब और फजूल के कामों में अपने वक्त को बर्बाद व ज़ाय ना करें। नवाफिल पढ़ने का तरीक़ा यह है कि बाद नमाज मगरिब गुस्ल करके 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ें, उसके बाद 8 रकात नमाज नफल 4 सलाम से अदा करें, यानी कि 2-2 रकात की नियत करें और 2 रकात के बाद सलाम कर लें। हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह इखलास 5 मरतबा पढ़ें तो गुनाहों से ऐसे पाक होगा और उसकी दुआएं कबूल होगी, बहुत ही ज्यादा सवाब अजीम पाएगा। दूसरा तरीका यह है कि 4 रकात नफल नमाज 1 सलाम से पढ़े, यानी 4 रकात हर रकात में अल्हम्दु के बाद सूरह इखलास 50 मरतबा पढ़े तो इस तरह से गुनाहों से पाक होगा जैसे शिकम मादर से निकला हुआ हो। तीसरा तरीका यह है कि 2 रकात नमाज पढ़े, हर रकात में बादे अल्हम्दु के आयतल कुर्सी 1 बार पढ़े, सूरह इखलास 15 बार पढ़े, बादे सलाम के बैठकर जानमाज पे दुरूद मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा पढ़े तो रिज़्क़ में उसअत होगी, ग़म व आलाम से निजात मिलेगी, गुनाहों से बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाएगी। चौथा यह है कि 14 रकात नफल नमाज 7 सलाम से पढ़े, यानी 2-2 रकात की नियत करे और हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद जो सूरत चाहे पढ़े और नमाज से फारिग होने के बाद 100 मरतबा दुरूद पढ़कर जो भी दुआएं मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। नाज़रीन, ये था शब बरअत का वजीफा और नफल नमाज, लेकिन ये नफली नमाज उन लोगों के लिए है जिनके जिम्मा फराइज कज़ा न हो, क्योंकि जब तक हमारे जिम्मा फराइज नमाजें कज़ा हो नफली नमाजें कबूल नहीं होती हैं। जैसे कि हदीस पाक में फरमाया गया है कि नफली नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती हैं जब तक के फराइज जिम्मा बाकी हों और वो आसमान और ज़मीन के माबैन मुअल्लक़ रहती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि पहले क़ज़ाए उम्री पढ़ें, जो हमारी नमाजें क़ज़ा हो गई हैं वो पढ़ें और नफली इबादत उसके बाद करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो दिल से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाइयों तक शब बरअत के आने से पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा हासिल करें। दुआओं का तालिब मैं हूँ शहज़ादा अहमद।